लो भाई, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 2, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो, जो पोटेंशियल है इसको हम डिनोट करेंगे V से और कैपेसिटेंस को डिनोट करेंगे C से। ये जो पोटेंशियल वर्ड है इसके बारे में सबसे पहले हमने सुना था भाई 10th क्लास में, है ना। क्या होता था उस टाइम पर अगर पोटेंशियल की बात करूं तो मैं, जब 10th क्लास में हमने पोटेंशियल के बारे में सुना था तो वो क्या होता था, ये V के बारे में जब हमने सुना था, हम उसको वोल्टेज बोलते थे, वोल्टेज बोलते थे ना। या आपने वो भी पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था, जिसकी यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, है ना। उस टाइम जब हमने 10th में इस वोल्टेज के बारे में पढ़ा था तो वोल्टेज क्या थी कि हमारे पास कोई एक बैटरी थी, ठीक है, जो कि मान लो 12 वोल्ट थी, 9 वोल्ट थी, जो भी हम कंसिडर करके चलते थे, उतनी एनर्जी की हमारे पास एक बैटरी थी। 12 वोल्ट होगी, 9 वोल्ट होगी, 8 वोल्ट होगी, 10 वोल्ट होगी, जितनी भी हम मानते थे। तो इसमें दो टर्मिनल होते थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो जब भी करंट फ्लो करता था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता था, ठीक है। और ये क्यों होता था, जो करंट मिलता था वो हमें मिलता था फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। यही बातें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मतलब जब भी अगर हम देखते हैं जो फ्लो होता है, हमेशा फ्लो जो होता है, अगर मान लो मैं यहां पे दो कंटेनर रख लेता हूं, ठीक है, इस कंटेनर में इतना वाटर है और इसमें इतना है, और मैंने इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया तो इसका वाटर उसमें जाना शुरू करेगा या ये वाटर इधर आ जाएगा, ए का बी में जाएगा या बी का ए में, ए का बी में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो चार्जेस थे वो मूव करते थे। ये था हमारा पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पे, और एक न्यू टर्म हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों के बारे में जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेफिनेशन लिखो इसकी क्या होती है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a positive unit charge from one point to another against the electrostatic force। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, V से। कैसे, देखो, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक बात है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा है इस बोर्ड पे, इससे पहले मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया था, ठीक है। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा, ये मान लो कि कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान के चलते हैं कि भाई इतना है, ठीक है। यूं तो है नहीं कि ये इसका जो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तो होने से रहा, तो वो कहां तक है, सिर्फ हमने कंसीडर कर लिया कि वो इतना एरिया है इस चार्ज का, ठीक है। मैं इसको यहां पे उठा के लेके आ गया भाई, क्या इस पर, इस चार्ज की वजह से इस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर से यहां लेके आ गया, क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जब वो इस फील्ड में आ जाएगा, यहां पे आ गया वो पॉजिटिव चार्ज हमारा, तो यहां पे उसका क्या है, इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट पर जब हम ए पॉइंट से बी पे
ए पॉइंट से जब हम बी पे आ गए हैं, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और यहां पे कम। तो हम कहते हैं कि वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, जो हमारे पास क्या बच जाएगा, पोटेंशियल बच जाएगा। ठीक है, वी बी माइनस वी ए। अब देखो इस चार्ज को यहां से आगे लेकर जाने में हमने क्या किया है, काम किया ना, वर्क डन ही तो हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन ऑफ ए बी। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट क्या होगी भाई, जूल। ठीक है, अब देख अगर 10th लेवल पर हम वापस ले तो जो पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती थी वो होती थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये वर्क डन हो गया, लेकिन हम किसके ऊपर वर्क डन किया है, उसे एक चार्ज को मूव करवाने पर ही तो वर्क डन किया गया है। तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑफ ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की तो यूनिट हमें पता चल गई क्या थी, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो इसकी पूरे की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट होगी जूल पर कूलम या वोल्ट, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज। ये होगा तभी तो 1 वोल्ट बन सकता है ना, ऐसी कंडीशन हो तभी तो 1 वोल्ट आ जाएगा। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछता तो क्या होती है, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो हो गया, ठीक है, कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी, इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी 1 volt when 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from infinity to given point इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हो गया, उतार लो इसको।